Hello everyone, this is Ishu Malik and welcome to our channel सार्थक ज्ञान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कहां भारत में चीतों की कमी नहीं थी और वहां से चीते विलुप्त हो गए हैं। 1952 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि भारत में चीते नहीं रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? इसके 2 कारण हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड हंटिंग। पहले जमाने में राजा महाराजा शिकार के शौकीन हुआ करते थे। एक वक्त ऐसा था जब चीते पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। राजा रजवाड़ों के समय पर चीतों को पकड़कर महल में लाया जाता था और राजा अपना शिकार का शौक पूरा करने के लिए चीतों की मदद लिया करते थे, उनका शिकार करते थे। वहीं चीतों को जंगली जानवरों को खासकर काले हिरणों के शिकार की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। बताया जाता है कि मुगलों ने भी इस प्रथा को खूब आगे बढ़ाया है। लायन, चीताज एंड अदर्स इन द बुक मुगल लैंडस्केप नाम की एक बुक में जंगली जीवों के इतिहासकार दिव्य भानु सिंह ने लिखा है कि अकबर एक चीते को जयपुर में शिकार पर ले गए थे। उस एरिया में अब जयपुर का एयरपोर्ट है। वहां पर चीते ने इतनी फुर्ती से शिकार किया था कि अकबर खुश हो गए थे। लोगों का कहना है कि अकबर ने 1556 से 1605 तक अपने शासनकाल में लगभग 9000 चीतों का शिकार किया था। यह भी बताया जाता है कि अगर चीते को पालतू बनाकर या बांधकर रखा जाए तो उसकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी यानी कि वंश बढ़ाने की क्षमता कम हो जाती है। मुगल्स के बाद भारत में ब्रिटिशर्स ने रूल किया और जब तक यहाँ चीते कम होने लगे थे। चीते ज़्यादा खूंखार नहीं होते हैं और इंसानों के प्रति ज़्यादा आक्रामक भी नहीं होते हैं, इसलिए ब्रिटिशर्स मानते थे कि चीतों के शिकार में ऑनर नहीं है और चीतों का शिकार करना ज़्यादा डेयरिंग नहीं माना गया, इसलिए अंग्रेज़ों का ध्यान चीतों से हट गया और इसका असर यह हुआ कि ब्रिटिश राज में चीतों के कंजर्वेशन के लिए कुछ भी नहीं किया गया और दूसरी तरफ चीतों की कीमत भी कम हो गई। उसके बाद चीते का आखिरी शिकार महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया। माना जाता है कि भारत के आखिरी 3 चीते वही थे जिनका शिकार इन्होंने किया था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि झारखंड में 1975 में चीते को देखा गया, लेकिन वह सिर्फ एक दावा है। वहीं अब बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 8 चीते भारत लाए गए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यह धीरे धीरे भारत में एडजस्ट हो जाएंगे और इनकी आबादी भी बढ़ जाएगी। चीते अब सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में देखे जा सकते हैं, जिससे वहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी और वहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने अपने जन्मदिन पर एक नए इतिहास की शुरुआत कर दी है और यहाँ से भारत में चीतों के पुनर्जन्म की कहानी की भी शुरुआत हो गई है। नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों को पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर यानी कि अपने 72वें जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा और उनके लिए वहाँ पर खास अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। इन 8 चीतों के नाम भी हैं। इनमें से 7 के नाम नामीबिया में ही रखे गए हैं। वह नाम है साइशा, शाशा, सवाना, सियाया, ओबान, फ्रेडी और तिबिलसी। जबकि 8वें चीते का नाम खुद प्राइम मिनिस्टर ने रखा है, उसका नाम है आशा। लेकिन एक सवाल जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट को परेशान कर रहा है कि क्या चीते भारत में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी जानवर को उसकी नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालकर दूसरी जगह पर रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एक प्रॉपर अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चिंता जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट को है कि भारत के अंदर खुले घूमने वाले जंगली चीतों के लिए अब एकोमोडेशन पर शिकार की स्पीशीज़ नहीं है और ऑफिशियल्स को जंगल में चीतों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और भारत कभी भी अफ्रीकी चीतों का नेचुरल हैबिटेट नहीं रहा। उन्हें इंपोर्ट किया गया था और वो रॉयल्टी के पालतू जानवर थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक चीते को रहने के लिए एवरेज एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर होता है, यानी कि कूनो में 7 से 8 चीते रह सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट को चिंता है कि जब इन चीतों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन सरकार ने भी इस बारे में कुछ तो सोचा ही होगा, तो यह है सरकार का प्लान। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को रिलीज़ करने से लेकर 10 साल तक उन पर जीपीएस से या फिर सैटेलाइट कॉलर से निगरानी की जाएगी। रेडियो कॉलर्स तभी बदले जाएंगे या तो उनकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी या फिर उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, एनिमल सोशियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स भी गाड़ियों से निगरानी करेंगे और टाइम टू टाइम उनके मल को कलेक्ट करके उसमें मौजूद पोषक तत्वों की जांच भी कराई जाएगी, जिससे यह पता चल सके कि चीते शिकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पा रहा है या नहीं, और साथ ही क्लिनिकल जांच भी कराई जाएगी, जिससे यह पता चल सके चीतों में कोई बीमारी या इन्फेक्शन तो नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।